Hi, hello everyone. Jai Jagannath to all of you and welcome back to my channel. So guys, finally prelims result is here. तो ये वाली वीडियो prelims की रिजल्ट की पिछले दिन वाली थी जो मैंने शूट करी थी एंड कल ही मुझे इसको एडिट करनी थी, लेकिन रिजल्ट आ गई एंड उसके बाद थोड़ी सी लो फील हो रही थी तो मैंने उसको रख दिया था साइड में। एंड जब मैंने रिजल्ट के बारे में आप लोगों के साथ शेयर भी किया तो थैंक यू जिन्होंने बहुत ही अच्छे से मेरे को सपोर्ट किया एंड थोड़ी सी मतलब पॉजिटिविटी जिन्होंने दिखाई उनको ढेर सारा थैंक यू। एंड जो नेगेटिव बोलना होगा वो तो बोलेंगे, उनसे इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो मुझे पता था कि मतलब मेरे को 50-50 वाला चांस थी कि हो जाएगी वो नहीं होगी, वैसे ही मैं थी, लेकिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब नेक्स्ट जो भी करना है वो मैं करूँगी। एंड अभी जैसे कि मैंने पहले से बता चुकी हूँ, प्री हो या ना हो मुझे मेंस की तैयारी करनी है सो दैट इन नेक्स्ट ईयर जब मेरी प्री हो जाएगी मेंस के लिए मेरे को कोई भी दिक्कत ना हो, थोड़ी सी भी नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी सी भी चांस नहीं लेना चाहती हूँ उस वक्त। सो अभी मैं मेंस की प्रिपरेशन ही करूँगी एंड आई एम वेटिंग फॉर माई स्टेट पीसीएस मेंस रिजल्ट ऑल्सो। उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होप है मेरे को, क्योंकि वो मेरी काफ़ी अच्छी गई है। लेकिन वी नेवर नो, मतलब मेंस में रिज़ल्ट का कुछ भी फॉर्मेट नहीं है कि जिसके तरह से मैं पता लगा सकूं कि हाँ मेरी एग्ज़ाम में कितना स्कोर आएगा। लेकिन मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ स्टेट पीसीएस मेंस को लेके, लेकिन मेरी टारगेट हमेशा से यूपीएससी ही है एंड ये मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी। तो मैं अभी से तो डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होगी। एंड मैं बताई हूँ कि इनिशियल स्टेज में मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ करी थी पढ़ाई को लेके, मतलब सही स्ट्रैटेजी ना होने की, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाती है टाइम के साथ। एंड जिनका भी हो गया है उनको ढेर सारा कांग्रेचुलेशन एंड मेंस के लिए अच्छे से तैयारी करो ताकि मेंस भी हो जाए एंड आप इंटरव्यू में भी क्वालिफाई हो जाओ एंड इस साल आप आईएएस आईपीएस या फिर आपको जो भी मनचाहा पोस्ट है वो मिल जाए। सो अभी तो मेरी प्लानिंग यही है कि मैं मेंस की प्रिपरेशन जैसे कर रही हूँ वैसे ही करूँगी एंड इसके साथ जो जो चीज़ें मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ वो करूँगी। अभी मेरे पास अच्छा खासा टाइम है और जो मेरी गलती थी 2 साल से वो मेरे को पता चल चुकी है, क्योंकि कल से ही मैं बैठ के खुद को एनालाइजिंग कर रही थी कि गलती कहाँ पे हो रही है। हालांकि गाइडेंस के थ्रू में काफ़ी ज़्यादा गलती हुई इनिशियल स्टेज में, काफ़ी ज़्यादा मिसगाइडेंस अवेलेबल है मार्केट में, वो हम सबको पता है, वो चाहे कोचिंग के थ्रू हो या फिर कोई टॉपर्स के थ्रू हो या फिर कोई सीनियर के थ्रू। सो इट्स हाई टाइम कि आप अपने स्ट्रेंथ एंड क्या बोलूँ जो भी है, मतलब 1 साल आपने दिए हैं तो उसको बैठ के अच्छे से एनालाइज करो तो पता चल जाएगी। एंड कल रात भर मैं यही कर रही थी, मैं सोई नहीं थी रात भर पूरी, मतलब मेरे को आइडेंटिफाई करना था मैं कहाँ पे रॉन्ग हूँ, कहाँ से मुझे सही करना है, क्योंकि मैंने पढ़ाई अच्छे से करी थी इस साल, लेकिन कहीं ना कहीं तो लैक होगा ना, इसीलिए नहीं हुआ। तो उसी चीज़ को मैं अभी आइडेंटिफाई कर रही हूँ। 1-2 दिन गैप लूँगी, अच्छे से दोबारा से प्लानिंग करूँगी मेंस के साथ मैं कैसे प्री को भी इम्प्रोवाइज़ कर पाऊँ ताकि जो भी लास्ट मोमेंट में प्री की प्रिपरेशन होगी वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। सो आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि जो भी होगा आगे अच्छा होगा। एंड जब मैं कल अपनी रिजल्ट के बाद घर वालों से बात भी कर रही थी तो उन्होंने भी वही बताया कि ये जो फेल्योर है ना, ये तुम्हारी सक्सेस की एक स्टेप अहेड ही है, मतलब जितना फेलियर तुम होते जाओगे उतना सक्सेस के पास ही आओगे। सो ये चीज़ें मुझे, मतलब घर वालों से तो वैसे ही मोटिवेशन घर वालों से ही मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो कुछ जनों ने सजेस्ट किया था कि ब्लॉगिंग कर रहे हो इसीलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, ब्लॉगिंग को इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं देती हूँ। ये मैं इसीलिए कर रही हूँ कि कहीं से तो रहे ना सोशल कनेक्शन दूसरों के साथ। क्योंकि हम पूरे सोसाइटी से एक तरह से कट हो जाते हैं, नो फ्रेंड्स नो फैमिली एंड नो सोशल ओकेजन नथिंग। तो ऐसा नहीं होता कि हम मैकेनाइज हो जाएं पूरी तरह से कि बस बैठो पढ़ाई करो और सो जाओ खाओ फिर रिस्टार्ट, ऐसा तो नहीं होता है। तो जो भी 10-15 मिनट दिन में मिलता है मैं चाहती हूँ कि किसी के साथ तो मैं सोशल इंटरेक्शन कर लूँ, क्योंकि हमारे आसपास भी 2-3 जन ही होते हैं जिनके साथ बैठ के हम प्रिपेयर करते हैं या फिर घर वालों से बात करते हैं। एंड उतना इनफ नहीं होता है, मतलब मेरे लिए तो नहीं होता है। मुझे थोड़ा घूमना पसंद है लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ, मतलब पिछले साल 2 साल के बाद ही मैं गई थी ऋषिकेश घूमने के लिए। एंड अभी तो मुझे अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन करनी है और मतलब इतना कॉन्फिडेंस खुद पे है कि नेक्स्ट साल तो पक्का मैं निकाल लूँगी। तो इसीलिए मैं इसको तो कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मुझे पता है ब्लॉगिंग से मुझे कुछ दिक्कत नहीं होती है। दिन 10-15 मिनट बैठ के मैं बस एडिटिंग तो करती हूँ वैसे बात करते करते घर वालों से, एंड उसके बाद वॉइस ओवर के लिए 10 जितना मिनट का वीडियो होता है उतना ही वॉइस ओवर होता है। एंड कोई सिनेमैटिक वीडियो तो मैं बनाती नहीं हूँ, थोड़ी कहीं घूमने जाना पड़ता है मेरे को कंटेंट बनाने के लिए। और मतलब पता नहीं क्यों ब्लॉगिंग में एंजॉय करती हूँ, तो जो चीज़ मैं एंजॉय कर रही हूँ उसको तो मैं करूँगी ही। एंड मेरे को थोड़ी सी रिलैक्सेशन एंड शांति चाहिए होती है एट द एंड ऑफ द डे, एंड वो चीज़ें मुझे तब मिलती है जब मैं आपके कमेंट या फिर कुछ देखती हूँ तो
मतलब मेरी फादर तो पर्सनली मुझे बोलती है कि हाँ देखो उसने कमेंट किया था और तूने उसको रिप्लाई नहीं किया अभी तक। सो दिस इज़ नॉट लाइक ए डिस्ट्रैक्शन फॉर मी। आपको शायद फील होता होगा, अगर आप मेरी सारे वीडियो देख चुके होगे पिछले वाले, तो आपको ही पता होगा कि कुछ खास मैं नहीं करती हूँ। जो भी मेरी इंसाइट है डे भर की एंड या फिर कोई नई चीज़ें मुझे पता चली है एग्ज़ाम से रिलेटेड, मैं उसको ही शेयर करती हूँ। हालांकि मैं शॉर्ट फॉर्मेट में करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शॉर्ट फॉर्मेट में इतना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती इतने कम टाइम में। अगर मैं कहीं घूमने गई होती हूँ तभी ही मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ। अगर कहीं किताब लेने गई हूँ या फिर आसपास दिल्ली में कहीं पर भी गई हूँ तो तभी ही मैं सिर्फ शॉर्ट्स बनाती हूँ। लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट में थोड़ी सी टाइम मिल जाती है बातें करने के लिए। एंड आई लव टू टॉक, ये मैं पहले से बता चुकी हूँ। और सोशल इंटरेक्शन से मैं बच नहीं सकती, ना ही किसी को बचना चाहिए। सो या मतलब रिजल्ट जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, I will go with it and I know I am going to crack it anyhow in next year. So अभी 1 साल तो मुझे काफ़ी अच्छे से मेहनत करनी है और जो भी चीज़ें मैं लाइफ में करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर तो ज़रूर करूँगी। सो या कीप लविंग। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वैसे तो मैं सब्सक्राइब वगैरह के लिए कभी नहीं बोलती हूँ, हाँ अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर देना थोड़ा सा, उससे थोड़ी सी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, वैसा कुछ नहीं है। एंड चलो स्लो ग्रोथ हमेशा अच्छा ही होता है एंड मेरे साथ तो हमेशा स्लो ग्रोथ ही हर चीज़ में हुई है मेरी लाइफ में। लेकिन या आई एम हैप्पी विथ इट। और जिनका हो गया है उनको अगेन कंग्रेचुलेशन, जिनका नहीं भी हुआ है दोबारा से ट्राई करो, हो जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। और बस यही कहना था, और क्या ही बता सकती हूँ। एंड आज की वीडियो मतलब काफ़ी ज़्यादा आई नो थोड़ी सी इधर उधर की बातें हो गई ज़्यादा, लेकिन मेरे को क्लैरिफाई करनी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है अभी मार्केट में कि हाँ ये तो ये कर रही है इसीलिए इससे एग्ज़ाम नहीं होती है, तो वो सही नहीं है। मतलब मेरे को तो किसी ने नहीं बोला है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में मैंने देखी है कि उनको ऐसा बोला जा रहा है। ये मत करो गाइज। वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए अगर कर ही रहे हैं तो या तो उनको सपोर्ट करो या फिर कुछ मत बोलो, लेकिन डीमोटिवेट मत करो उनको। सो छोड़ो, क्या है, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जो कि शायद इस वीक में ही आएगी या फिर नेक्स्ट वीक में, और मैं अपनी मेंस की रिसोर्सेज भी शेयर करूँगी। बाय बाय।